दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी अयालन को, जो आपको बेहद पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत अंतरिक्ष से होती है, जहां एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वैज्ञानिकों की टीम इस पत्थर पर रिसर्च कर रही थी, तभी एक रहस्यमय व्यक्ति आता है और पूरी टीम को मार देता है और वह पत्थर भी चुरा लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम आर्यन नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं, जिसके पास वही पत्थर था जिसे वह स्पार्क कहता है। आर्यन उस स्पार्क की मदद से पृथ्वी में एक बहुत गहरा छेद कर रहा था। असल में यह पत्थर बहुत शक्तिशाली था, जिसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। आर्यन इस ऊर्जा को, जिसे वह नोवा गैस कहता है, पृथ्वी के अंदर से निकाल कर बेचना चाहता था, ताकि वह बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन जैसे ही वह स्पार्क की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, पृथ्वी से एक बहुत ही जहरीली गैस निकलने लगती है। तब आर्यन और उसकी टीम वहां से भाग जाती है और हम देखते हैं कि उस गैस के कारण पूरे प्लांट में आग लग गई है और यहाँ सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद स्पार्क से एक सिग्नल सीधा अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ से एक यूएफओ निकलता है। फिर हम एक गांव का सीन देखते हैं, जहाँ एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया था और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। तभी तम्मी नाम का एक आदमी आता है और वो बिना सोचे समझे उस हाथी के बच्चे को बाहर निकालने में लग जाता है। फिर बहुत मेहनत के बाद वह उसे निकाल लेता है और उसके माता पिता के पास छोड़ देता है। एक तरह से तम्मी दिल का बहुत ही अच्छा आदमी था। फिर कुछ दिनों बाद तम्मी के गांव में तारा नाम की एक लड़की बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाने आती है। तो तम्मी को पहली नजर में ही तारा पसंद आ जाती है। फिर जब तारा बच्चों को समझा रही थी, तो उसे एक साथी की जरूरत थी। यहाँ तम्मी आगे आता है और उसकी मदद करता है। फिर अगली सुबह जब तम्मी अपने खेत पर था, तो टिड्डियों का झुंड आता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। यहाँ गांव वाले आकर तम्मी से कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने खेत में कीटनाशक डाल लेना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी थी, लो अब भुगतो। ये सुनकर तम्मी की माँ भी कहती है कि गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन तम्मी कहता है कि मैं ऐसी गलत खेती नहीं करूंगा, ये सब प्रकृति के विरुद्ध है। तब गांव वाले तम्मी का मजाक बनाकर चले जाते हैं। यहाँ ये बात तम्मी की माँ को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह प्लान बनाती है तम्मी को शहर भेजने के लिए। फिर वह एक आदमी से अपने ट्रैक्टर को उठवा लेती है और वह आदमी आकर कहता है कि मैं ये ट्रैक्टर ले जा रहा हूँ क्योंकि तेरी माँ ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। जब तक तू मुझे मेरे पैसे नहीं देता, तब तक मैं ट्रैक्टर नहीं दूंगा। यहाँ तम्मी की माँ को लगता है कि चलो अब मेरा बेटा पैसा कमाने बाहर जाएगा, लेकिन तम्मी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ट्रैक्टर के बिना ही खेती कर लूंगा। ये सुनकर तम्मी की माँ के होश उड़ जाते हैं और फिर वो तम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। जिसके बाद तम्मी फैसला करता है कि वो शहर जाकर पैसा कमाएगा और वो उसी शाम चेन्नई आ जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वह एलियन भी स्पार्क पत्थर को लेने के लिए चेन्नई की तरफ आ रहा था। इधर आर्यन अपने इन्वेस्टर्स को अपनी आइडिया के बारे में बता रहा था कि मुझे ऐसी चीज मिली है जिससे वह पृथ्वी से जितनी चाहे उतनी ऊर्जा निकाल सकते हैं। यहाँ सभी इन्वेस्टर्स इस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक आदमी ये कहकर मना कर देता है कि इससे पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर जब वह आदमी बाहर आता है, तो वहाँ आर्यन की साथ ही एलिजा उसे मार देती है। जिसके बाद आर्यन अपने बाकी इन्वेस्टर्स को एक रोबोट भी दिखाता है, जिसे वह अपने प्लांट में यूज करने वाला है, ताकि किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। ये देखकर सभी लोग आर्यन की कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि तम्मी चेन्नई पहुंच गया है। तभी उसे 2 चोर देखते हैं जो एक महिला का पर्स छीन रहे थे। तब तम्मी उन्हें बाइक से गिरा देता है और वो दोनों चोर तम्मी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर तम्मी किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक टाइसन नाम का आदमी एक बहुत बड़ा गुब्बारा पकड़े खड़ा है। उसी समय तम्मी आकर टाइसन को टक्कर मार देता है और वह गुब्बारा उड़ जाता है। यहाँ टाइसन और उसका साथी तम्मी को पकड़ लेते हैं और उनका बॉस आकर तम्मी से कहता है कि तूने मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया, अब ये बता ये पैसा कौन भरेगा। तम्मी पूछता है कि एक गुब्बारे का 5 लाख रुपए। तब टाइसन उसे पूरी बात बताता है कि यह उनकी एक सरप्राइज एजेंसी है और वह रात 12 बजे लोगों के कहने पर सरप्राइज देते हैं। उसी के लिए उन्होंने ये प्लानिंग की थी और तम्मी ने सब पर पानी फेर दिया। फिर बॉस कहता है कि इसे अपने साथ ले चलो, इससे पूरा हिसाब वसूल करके रहेंगे। यहाँ तम्मी उन्हें बताता है कि वह तो गांव से अपना कर्ज चुकाने आया है,
इसलिए उसे नौकरी चाहिए। तब बॉस उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। फिर ये सब अपने ऑफिस आते हैं जो एक पानी की टंकी पर बना था। तभी उनके बॉस को एक नया ऑर्डर आता है जिसमें एक आदमी बताता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना है और वो भी आज ही रात को। तब ये सब चुपके से उस लड़के के घर में घुसकर सजावट करते हैं। तभी तम्मी की नजर उस कमरे में लड़की की तस्वीर पर पड़ती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही तारा थी। ये देखकर तम्मी का दिल टूट जाता है। फिर जब ये सब सजावट करके नीचे आते हैं तो वे आदमी कहता है कि अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज नहीं मिला। तब यहाँ पता चलता है कि ये तो किसी और के घर में सजावट कर रहे थे। ये जानकर तम्मी खुश हो जाता है कि यानी तारा भी सिंगल है। फिर जैसे ही तारा अपने कमरे में आती है तो वह सजावट देखकर चौंक जाती है और टैसन ने कमरे में कुछ बम भी लगा दिए थे जिससे तारा के कमरे में धमाके होते हैं और उसे कमरा छोड़ना पड़ता है। इसके बाद हम उस एलियन को देखते हैं जो खाली जगह पर अपना यूएफओ उतारता है। फिर वो अपने डिवाइस के जरिए लोगों की भाषा और उनके बारे में जानने लगता है। फिर वह एलियन भटकते भटकते आर्यन की लैब तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो एलियन गायब होकर सारी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर जाने लगता है और गलती से वह एक आदमी से टकरा जाता है। हालांकि वह उस आदमी को गिरने से तो बचा लेता है लेकिन ये सब कैमरे में कैद हो गया था। और जब ये सब सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं कि एक आदमी हवा में कैसे झूल रहा है तभी वह एलियन दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वहाँ आर्यन के पास भी सिग्नल आ गया था कि कोई सिक्योरिटी में घुस गया है। तब आर्यन भी जल्दी से अपनी लैब की ओर भागता है। इधर वे एलियन जैसे ही एक और दरवाजा पार करता है वहाँ के सायरन अपने आप बजने लगते हैं और एलियन एक जाल में फंस जाता है। हालांकि उस एलियन को कोई देख नहीं पा रहा था लेकिन सभी लोगों ने उसे घेर लिया था। फिर वहाँ आर्यन आता है और वह कांच पर जैसे ही हाथ रखता है एलियन आर्यन को छूते ही उसके सारे इरादों को जान लेता है कि उसने अब तक क्या क्या किया है। यहाँ वह गुस्से में आर्यन को अपनी शक्ति से झटका भी देता है जिसे बचाने के लिए आर्यन का आदमी उस चैम्बर में जहरीली गैस छोड़ देता है। फिर वह एलियन बाहर आने के लिए उन सभी लोगों पर हमला करता है जिससे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और वह शीशा तोड़कर सीधे स्पार्क लेने चला जाता है। फिर जैसे ही वह एलियन स्पार्क लेकर लैब से निकलता है तो उसके पीछे एलिजा भी आती है और हम देखते हैं कि एलियन पर उस गैस का धीरे धीरे असर होने लगा है। इसी कारण से वो एलियन पूरे होश में नहीं था। उसी समय एलिजा अपने टीम के साथ एलियन पर हमला कर देती है और एलियन सीधे अपने यूएफओ की तरफ जाने लगता है। असल में एलियन का मिशन यही था कि उसे किसी तरह से उस पत्थर को अपने साथ ले जाना है वरना इंसान उस पत्थर से पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगे। अब एलियन तो वहाँ से बचकर भाग जाता है और एलिजा उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो एक बड़ी मशीन से टकरा जाती है जो कि यूएफओ था। इधर तम्मी और उसके साथी कहीं जा रहे थे और एकदम से एलियन उनके सामने आ जाता है जिसे बचाने के चक्कर में वो गाड़ी कहीं और ही ठोक देते हैं। फिर अगली सुबह पुलिस वाला उन सबसे चालान भरवाता है और हम देखते हैं कि एलियन पास के साइंस एग्जीबिशन में बेहोश पड़ा है और फिर उसे थोड़ी देर में होश आता है। यहाँ जब तम्मी को पुलिस वाला डांट रहा था तभी उसकी नजर तारा पर पड़ती है जो कि उस एग्जीबिशन में जा रही थी। तब तम्मी अपने बॉस को फंसाकर खुद भी एग्जीबिशन में चला जाता है। वहाँ तम्मी को एक बच्चा दिखता है जिसका नाम टैटू था और वह एलियन की पोशाक पहनकर लोगों से मिल रहा था। फिर तम्मी सीधा तारा से मिलता है लेकिन तारा तो तम्मी को पहचान ही नहीं पा रही थी। तब तम्मी उसे अपने गांव के बारे में बताता है और यहाँ तारा को याद आता है कि तम्मी कौन है। इसके बाद तम्मी और तारा वहाँ घूम रहे होते हैं तभी उस जगह पर गैस लीक होने से आग लग जाती है और तम्मी सारे बच्चों को बचाने लगता है। फिर जैसे तम्मी अंदर जाता है तो देखता है कि कई सारे बच्चे अंदर बेहोश पड़े हैं और वह सोचता है कि उन्हें एक बार में कैसे बाहर लाया जाए। तभी एकदम से सारे बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं और बाहर पहुंच जाते हैं और ये सब एलियन ही कर रहा था। अब जैसे तम्मी बाहर आता है वो हैरान था कि ये बच्चे बाहर कैसे आ गए और उसी समय एलियन पर आग से जलता हुआ कबाड़ गिर जाता है। तब तम्मी उसे जाकर बचाता है। यहाँ तम्मी को लग रहा था कि ये तो वही बच्चा टैटू है जो हरी पोशाक में था। फिर वह जल्दी से एलियन को स्कूल वैन में लेटाकर अस्पताल जाने लगता है। तभी एलियन को भी होश आता है और वह तम्मी को छूकर उसकी सारी कहानी जान जाता है। फिर रास्ते में वह एलियन तम्मी से बात करता है और अपनी असलियत बताता है जिसे देखकर तम्मी की हालत खराब हो जाती है कि ये कैसे पॉसिबल है और वह किसी तरह से एलियन को रास्ते में ही छोड़कर भाग जाता है क्योंकि तम्मी काफी डर गया था। उसी समय एलियन अपने हाथ में देखता है तो उसके पास से वह स्पार्क गायब था। इधर अब आर्यन को होश आता है और वह देखता है कि उसका एक हाथ तो खराब हो चुका है जिसे एलियन ने छुआ था। फिर उसे उसका आदमी आकर बताता है कि हमारे बेस में एलियन घुस आया था, उसी ने तुम्हारा ये हाल किया है
और साथ ही वह कहता है कि स्पार्क भी गायब है, जो जानकर आर्यन सबको डांटने लगता है कि मुझे किसी भी हाल में मेरा स्पार्क चाहिए। इधर वे एलियन तमी के पीछे पीछे उसके कमरे पर आ जाता है और वहाँ ये सब उसे देखकर डर जाते हैं। तब मौका मिलते ही टायसन उसे बेहोश कर देता है और ये उसे बांध देते हैं। फिर एलियन को होश में लाया जाता है और वह इन्हें सब बताता है। वो कहता है कि मुझे एक पत्थर लेकर यहाँ से किसी भी तरह निकलना है। इसके बाद ये लोग भी उस एलियन से डरते नहीं हैं और तमी उसका नाम टैटू रख देता है। तभी तमी से मिलने वहाँ तारा आती है और वह बच्चों को बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर जब टैटू तमी को छूता है तो उसे पता चलता है कि तमी तो तारा से प्यार करता है। इसके बाद जब तारा वहाँ से जाती है तो टैटू उसके ऊपर फूलों की बारिश कर देता है, जो तारा को काफी अच्छा लगता है और वह सोचती है कि ये तमी ने किया है। इसके बाद तमी अपने बॉस से कहता है कि क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रख लें, क्योंकि टैटू हमारे काम का आदमी है। और टैटू भी इनकी टीम में आ जाता है। अब ये सब मिलकर खूब मजा करते हैं और साथ ही अपने काम में भी आगे बढ़ते जाते हैं। वहीं तारा और तमी भी करीब आ रहे थे। फिर एक दिन तमी देखता है कि टैटू अपने ग्रह को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। इधर हम आर्यन को देखते हैं जो अपने बेस पर था और वह एलिजा उसे बताती है कि एक आदमी है डॉक्टर विलियम्स, जिसे एक बार यूएफओ दिखा था, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। जिसके बाद वह एलियन की खोज में लग गया और ये आदमी हमारे काम आ सकता है। तब आर्यन भी विलियम्स को बुला लेता है और यूएफओ को दिखाता है। वहाँ आते विलियम्स यूएफओ की जांच में लग जाता है और वह बताता है कि अगर एलियन इस शहर में है तो मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद विलियम्स कई सारे ड्रोन उड़ा देता है जिससे वह जल्द से जल्द एलियन तक पहुंच पाए। इधर हम देखते हैं कि तारा एक बच्ची के पास थी जिसे लास्ट स्टेज कैंसर था और वहाँ तमी टैटू के साथ आता है। तब यहाँ बच्ची की माँ बहुत रोती है कि मेरी बच्ची मुझे कभी भी छोड़कर जा सकती है और ये देखकर टैटू तमी का हाथ उस बच्ची पर रखवा देता है। फिर वह उस बच्ची के सारे कैंसर के सेल्स शरीर से ही खत्म कर देता है, जिससे वह बच्ची पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब यह देखकर तारा हैरान थी कि ये सब कैसे हुआ। तभी बच्ची को छूकर टैटू को पता चलता है कि वह स्पार्क बच्ची को मिला था और उसने उसे संभाल कर रखा है। फिर टैटू वह स्पार्क अपने पास रख लेता है। तभी वहाँ टैटू समझ जाता है कि उसे पकड़ने के लिए ड्रोन उड़ चुका है। तब टैटू तमी और तारा को लेकर वहाँ से निकल लेता है। इधर हम विलियम्स को देखते हैं जो आर्यन से कहता है कि अब एलियन का तो पता चल गया है। फिर वह उसे पकड़ने के लिए एक बंदूक देता है जिसकी गोली लगते ही इंसान पूरा जम जाता है। फिर वह कहता है कि जैसे तुम्हारे लिए स्पार्क जरूरी है वैसे एलियन के लिए स्पेसशिप जरूरी है, इसलिए उसे बाहर निकालो, सिग्नल मिलते ही वह खुद आ जाएगा। अब इधर एक जगह पहुंचकर तमी तारा को सब सच बताता है और टैटू के बारे में जानकर तारा के होश उड़ जाते हैं। फिर टैटू कहता है कि मैं घूमने नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा मिशन उस पत्थर को वापस ले जाना था। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ कई सारे एलियन बात कर रहे थे कि वह पत्थर कैसे भी करके वापस लाना पड़ेगा। तब एक एलियन कहता है कि ये इंसान सबसे खतरनाक लोग है, अच्छा यही होगा कि वह उस पत्थर से दुनिया ही खत्म कर लें। लेकिन इनका लीडर कहता है कि नहीं, हमें ब्रह्मांड में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जिसमें पृथ्वी का भी सही सलामत होना जरूरी है। इसी के बाद टैटू को ये लोग मिशन पर भेज देते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और टैटू पर स्पेसशिप का सिग्नल आता है। तब तमी कहता है कि ये उन लोगों की चाल है, तुम मत जाओ। लेकिन टैटू कहता है कि ये लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और अब मुझे स्पार्क मिल चुका है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। फिर जैसे टैटू स्पेसशिप के पास जाने लगता है तभी विलियम्स को उसके आने के सिग्नल मिलते हैं और आर्यन के सारे लोग टैटू को पकड़ने आ जाते हैं। जिसके बाद टैटू और इन सभी की भयानक लड़ाई होती है और टैटू सबको ही लाइन से मारता है, लेकिन विलियम्स किसी तरह से टैटू को पकड़ लेता है और तभी वहाँ तमी आकर उसे छुड़ाता है। फिर वह टैटू से कहता है कि तुम अपने स्पेसशिप से निकल जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा, और टैटू ऐसा ही करता है। अब जब टैटू वहाँ से जा रहा होता है तभी पीछे से आकर एलिजा तमी पर वार करती है और उसे वहीं जान से मार देती है। असल में एलिजा टैटू को वापस बुलाने के लिए ऐसा कर रही थी। यहाँ टैटू तमी को मरता देखता है तो वापस लौट आता है और तभी उसकी सिग्नल डिवाइस गिर जाती है। फिर वह आते ही अपनी शक्ति से तमी को ठीक करने लगता है। उसी समय एलिजा उसी विलियम्स की बंदूक से टैटू को जमा देती है और अपने साथ ले जा लेती है। इसके बाद टैटू को थोड़ा थोड़ा होश आता है और आर्यन उससे कहता है कि मुझे स्पार्क दे दे, हम तुझे जाने देंगे, लेकिन टैटू ऐसा करने से मना कर देता है। फिर आर्यन अपने डॉक्टर से कहकर उसका खून निकलवा लेता है। इधर हम तमी को देखते हैं जिसे उसके साथ ही हॉस्पिटल लाते हैं और डॉक्टर बताता है कि उसका बचना मुश्किल है। तभी तमी को एकदम से होश आता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि उसके सारे जख्म अपने आप भर रहे हैं, यानी कि अब उसमें टैटू की पावर्स आ चुकी हैं। अब इसके बाद तमी जहाँ
जहाँ कहीं भी गड़बड़ देखता था वह उसे अपनी शक्ति से सही कर देता था। और तमी को लग रहा था कि टैटू तो अपने ग्रह पर चला गया है, इसलिए वह उसे कभी कभी याद भी करता था। यहाँ आर्यन टैटू का खून खुद में डलवा लेता है, जिससे वह काफी ज्यादा तड़पता है। लेकिन तभी वह उठता है और देखता है कि उसका दाहिना हाथ तो ठीक हो चुका है और अब उसके अंदर भी टैटू की पावर्स आ चुकी है। यहाँ लैब में टैटू जैसे ही होश में आता है तो वह सीधा कांच को तोड़कर बाहर निकल आता है और वह सब लोगों को मारकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ आर्यन आकर उसे मारने लग जाता है, जो कि अब टैटू जितना ही पावरफुल हो चुका था और वह टैटू से बार बार स्पार्क मांग रहा था। फिर जैसे ही वह टैटू को मारने वाला होता है तब विलियम्स आकर बताता है कि एक एलियन हवा में है, जो कि सिग्नल से पता चला है। और यहाँ तमी उसी यूएफओ वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहीं उसे टैटू की सिग्नल डिवाइस मिल जाती है और वह सोचने लगता है कि ये डिवाइस यहाँ कैसे आई, क्योंकि ये तो टैटू के साथ ही होनी चाहिए थी। फिर जब अगले दिन तमी और तारा एक प्रोग्राम में थे तब विलियम्स पर एलियन होने के सिग्नल आते हैं और वह आर्यन के आदमियों को उसी जगह पर भेज देता है। फिर जब ये लोग वहाँ पर बदतमीजी करने लगते हैं तब तमी एक एक करके अपनी शक्ति से सबको मजा चखाता है। तभी वहाँ पर आर्यन पहुँच जाता है और इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर यहाँ जैसे ही तमी आर्यन को छूता है उसे पता चल जाता है कि टैटू इसी के कब्जे में है और जैसे ही आर्यन तमी को मारता है तो उसकी जेब से टैटू की डिवाइस गिर जाती है और इसी डिवाइस में स्पार्क था। फिर एलिजा यहाँ तमी को उसी बंदूक से शूट करके जमा देती है और ये लोग स्पार्क लेकर चले जाते हैं। इधर लैब में विलियम्स को टैटू भविष्य दिखाता है कि अगर ये पत्थर पृथ्वी पर रहेगा तो यहाँ क्या क्या हो सकता है और भविष्य देखकर विलियम्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे तो पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाएगी। इसके बाद आर्यन अपने इन्वेस्टर से जाकर मिलता है, जो कि उसे बार बार इस काम को करने से मना कर रहे थे, इसलिए वह उन सबको ही जहरीली गैस के जरिए मार देता है। अब इधर तमी फैसला करता है कि वह टैटू को बचाने के लिए जाएगा। वहीं आर्यन ने अपने बेस में स्पार्क के जरिए पृथ्वी में छेद करना शुरू कर दिया था, जिसके प्रभाव से जमीन के सारे कीड़े बाहर आने लगते हैं और हर तरफ पृथ्वी की जहरीली गैस फैलने लगती है। इसके कारण पूरे शहर में आग लग जाती है। इसके बावजूद आर्यन अपना काम नहीं रोकता। तभी तमी पर विलियम्स कॉल करके बताता है कि उस एलियन को बचा लो, आज उसे किसी दूसरे बेस पर ले जा रहे हैं और तमी भी उसे बचाने चल देता है। इसके बाद तमी अपनी शक्ति से वहाँ सारे लोगों को मारता है और फिर वह किसी तरह से टैटू को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ एलिजा आकर तमी पर गोली चलाती है और विलियम्स सही समय पर पहुंचकर इन्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है। फिर जैसे टैटू अपनी शक्ति से एलिजा को मारने की सोचता है तो पता चलता है कि टैटू की शक्ति तो काम नहीं कर रही। असल में टैटू पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए थे कि उसकी सारी शक्ति ही धीरे धीरे चली गई थी। अब यहाँ जैसे ही एलिजा इन्हें जान से मारने वाली होती है तो वहाँ तारा आकर उसे वैन से उड़ा देती है और फिर वो इन दोनों को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये सब एक जगह पर प्लान बनाते हैं कि टैटू को स्पेसशिप तक कैसे पहुँचाया जाए और टायसन इन दोनों को बड़े से गुब्बारे के जरिए आर्यन के लैब तक पहुंचा देता है। अब यहाँ ये दोनों लैब में घुस तो जाते हैं, लेकिन इनके सामने एलिजा खड़ी थी, जो अपने रोबोट के जरिए दोनों पर हमला करती है। तब पहले तो तमी और टैटू खूब मार खाते हैं, लेकिन फिर जैसे ये दोनों हाथ मिलाते हैं इनकी शक्ति लौट आती है, जिसके बाद दोनों साथ में मिलकर एलिजा को मार देते हैं। फिर टैटू जल्दी से अपने स्पेसशिप में जाता है और ये दोनों यहाँ से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद तमी टैटू के साथ आर्यन के बेस पर जाता है, क्योंकि उसे अब स्पार्क चाहिए था और वह बेस पर आते ही वहाँ के सारे गार्ड को पीटकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी इनका सामना आर्यन से होता है, जो कि दोनों पर भारी पड़ रहा था और फिर ये दोनों प्लान बनाकर आर्यन से लड़ते हैं और उसे खूब मारते हैं। पर आर्यन तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा था और लड़ाई के दौरान ही वह धरती के छेद करने वाली मशीन पलट जाती है। तब यहाँ चारों तरफ की चीजें तहस नहस होने लगती है। ये देख तमी आर्यन को संभालता है और मौका मिलते ही टैटू मशीन से वह स्पार्क निकाल लेता है। वहीं लड़ाई के दौरान आर्यन एक बड़ी सी चट्टान के नीचे दबकर मारा जाता है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल आते हैं और पूरा बेस ही मिट्टी में मिल जाता है। अब यहाँ तमी और टैटू ने मिलकर पूरी पृथ्वी को खत्म होने से बचा लिया था, जिसके बाद टैटू अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने ग्रह पर चला जाता है और तमी बस उसे याद करता रहता है। इसके बाद हम कई दिनों बाद का सीन देखते हैं जब तमी मंदिर आया हुआ था। तब वहाँ एक बच्ची डूब रही थी। ये देखकर तमी जाकर अपनी शक्ति से उस बच्ची को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि तमी के पास अभी भी वह शक्तियाँ हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और ऐसी मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।